Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So students, in this lecture we'll discuss which of the two houses means Lok Sabha और राज्य सभा which is more powerful, कौन ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि लास्ट में हमने वीडियो में इसी क्वेश्चन पे छोड़ा था कि लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर चैम्बर, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर चैम्बर। तो विच इज़ द टू हाउसेस मोर पावरफुल, कि कौन दोनों हाउसेस में से कौन सा हाउस पावरफुल है। तो राज्यसभा इज कॉल्ड अपर चैम्बर और लोकसभा इज कॉल्ड लोअर चैम्बर। राज्यसभा को हम अपर चैम्बर बोलते हैं। डज इट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल? जस्टिफाई करते हैं। अब हम इसको अपर चैम्बर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो आफ्टर 5 इयर्स सारे के सारे मेंबर को रिज़ाइन करना पड़ता है। पूरी लोकसभा जो है वो उसको वो डिज़ोल्व हो जाती है। बट जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस रहता है, क्योंकि उसके कभी भी सारे के सारे मेंबर्स एकदम से डिज़ोल्व नहीं होते, एकदम से रिज़ाइन नहीं करते। राज्यसभा पूरी की पूरी एकदम से डिज़ोल्व नहीं होती, उसके हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर चेंज होते हैं। तो इसलिए हम उसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। परमानेंट के कारण उसको हम पावरफुल बोल सकते हैं। बट डज इट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल? नो, दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। मतलब पहले के टाइम में हम बोलते थे कि परमानेंट हाउस है तो वो ज़्यादा पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है कि राज्यसभा पावरफुल है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा पावरफुल है या लोकसभा। आर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर स्टेट्स। ओवर स्टेट्स मिसिंग है तो ओवर स्टेट्स ऐड कर लेना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा मीन्स आप राज्य से देखो किसके ऊपर वर्क कर रही है, स्टेट के ऊपर वर्क कर रही है, स्टेट लेवल पर वर्क कर रही है। तो स्टेट लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्टेट को देखने के लिए कुछ पावर्स दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है राज्यसभा को। बट ऑन मोस्ट मैटर्स, मतलब अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, ऑल ओवर इंडिया बात करें, ऑल ओवर कंट्री बात करें, तो लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर्स, लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं। इसलिए लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो स्टूडेंट ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। वाई इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा? विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल? या गिव रीजन वाई इज लोकसभा पावरफुल। तो ये आपने इसको इलेबोरेट करना है। कंटेंट विल रिमेन सेम, कंटेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने सारे पॉइंट जो मैं आगे डिस्कस करूँगी वही लिखने हैं, बट क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। वो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि किसी अगर हाउस पूछा जाता है कौन सा पावरफुल है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया लोकसभा है। अब उसके रीज़न हम देखते हैं कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोकसभा पावरफुल है। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा ने कोई डिसीजन लिया, कोई भी लॉ बनना है उसके ऊपर दोनों की रजामंदी होना ज़रूरी है। तो लोकसभा ने डिसीज़न लिया है और राज्यसभा का जो डिसीज़न है वो लोकसभा से बिल्कुल डिफरेंट है। ना तो लोकसभा मानने के लिए तैयार है और ना ही राज्यसभा मानने के लिए तैयार है। दोनों अपने डिसीज़न के ऊपर फर्म है, दोनों अपना डिसीज़न चेंज नहीं करने वाले। अब देखो इसमें कौन रोल प्ले करेगा। अब 2 सभाएं थी, 2 हाउसेस थे, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हैं, दोनों का जो डिसीजन है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब इसमें कौन सा पर्सन होगा जो दोनों के डिसीजन के ऊपर अपनी राय देगा, तो वो न्यूट्रल रोल कौन प्ले करेगा इसमें। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, लोकसभा राज्यसभा और कौन सा होता था थर्ड, प्रेसिडेंट। तो इसमें भी प्रेसिडेंट मेजर रोल प्ले करेगा डिसीजन लेने में। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा जब उनको लगेगा इन द केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस, दोनों हाउसेस में डिफरेंस है उनकी जो डिसीजन में, मेंबर्स ऑफ द बोथ, तो जो प्रेसिडेंट होगा एक मीटिंग बुलाएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। ज्वाइंट सेशन वर्ड याद रखना, ज्वाइंट सेशन में होता है इकट्ठा दोनों का, लोकसभा राज्यसभा दोनों की इकट्ठी मीटिंग कंडक्ट करवाना। तो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर इन ज्वाइंट सेशन। अब मेंबर्स जो हैं बैठ गए हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स की मीटिंग होगी। द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यू टू लार्ज नंबर्स ऑफ मेंबर्स। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, या जो जिस मान लो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर दोनों इकट्ठे बैठे हैं, पर जिस डिसीजन के ऊपर वोटिंग ज़्यादा होगी तो उसी का ही डिसीज़न एप्लीकेबल होगा, उसी का डिसीज़न माना जाएगा। अब आप ये देखिए
कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो 545 है और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 245 है, और लोकसभा के मेंबर्स हैं जो वो डबल से भी ज़्यादा है राज्यसभा से, तो वोटिंग किसके फेवर में डलेगी? ऑफ कोर्स लोकसभा के फेवर में डलेगी। तो डिसीजन भी किसके फेवर में जाएगा? लोकसभा के फेवर में जाएगा। तो लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो डिसीजन होता है वो किसका जाता है? लोकसभा का। तो नंबर 1 रीज़न आपको क्लियर हो गया, वाई इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अब सेकेंड रीज़न है हमारा, दैट इज़ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। अब मनी मैटर्स हो जाए, या कोई बजट पास आउट करना है, या कोई बिल बनाना है मनी रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन करना है, तो उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। अब वो कैसे होती हैं देखते हैं। वंस द लोकसभा पासिस द बजट, एक बार लोकसभा ने बजट बना दिया, कोई भी मनी बिल पास कर दिया, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब क्योंकि मनी बिल बना है, राज्यसभा की तरफ से पास आउट हुआ है, अब कॉन्सेंट लेने के लिए किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा, क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में हमें सबका कॉन्सेंट चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में सबका कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर चाहे वो राज्यसभा का मेंबर्स है। तो अब इसमें क्या होगा, जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे, मतलब जिस डिसीजन पर मैक्सिमम वोटिंग जाएगी वही डिसीजन प्रिवेल होगा। अब लोकसभा ने बिल पास कर दिया, बजट पास कर दिया, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, बट राज्यसभा कैन ओनली डिलेट, वो उसको देर कर मतलब थोड़ा सा डिले कर सकती है, देरी कर सकती है उसमें, बाय 14 डेज तक। या तो उसको डिले करेगी 14 डेज तक, या उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए सजेस्ट करेगी, कुछ रिकमेंडेशन देगी, कुछ एडवाइस देगी कि ऐसा होना चाहिए। अब वो जो रिकमेंडेशन किसको दे रही है? राज्यसभा को दे रही है। अब वो बिल जो राज्यसभा के पहले लोकसभा ने बनाया, राज्यसभा को दिया कॉन्सेंट के लिए, अब राज्यसभा ने उसको डिले किया या उसके अंदर कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, अब वो बिल दोबारा किसके पास जाएगा? दोबारा से लोकसभा के पास जाएगा। अब लोकसभा की मर्जी है दैट लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस, कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर सकता है। वो राज्यसभा क्या है, लोकसभा को, जो लोकसभा ने जो बिल पास आउट किया उसमें चेंजेस सजेस्ट करती है, पर उसमें लोकसभा की मर्जी होती है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि लास्ट डिसीजन किसका माना जाता है? लोकसभा का माना जाता है। तो मनी बिल में भी लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। अब थर्ड जो हमारा डिफरेंस है, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, मीन्स चूज़ करना है वो भी लोकसभा पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मेंबर हटाना है तो भी लोकसभा के मेंबर्स पे डिपेंड करता है। ओनली द पर्सन, अब हम लोकसभा में देखो कैसे होता है, लोकसभा में ओनली द मेंबर्स हु एंजॉय द मेजोरिटी, वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लीडर्स सिलेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं। अब उनमें से जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, तो अब वो जो लीडर्स हैं उसमें से देखते हैं किसको ज़्यादा सीट मिले, किस पार्टी को ज़्यादा सीट मिले। अब जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिली होती है उस पार्टी का पर्सन, उसको मेजोरिटी मिल गई है, उस पार्टी को मेजोरिटी मिली है, उस पार्टी के मेंबर को लोकसभा की एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है तो उस पार्टी के मेंबर को अगर लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है तो उसको क्या अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। मतलब अगर लोकसभा मेजोरिटी किसी मेंबर को देगी तो ही वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। और दूसरा क्या है? विद नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मतलब मान लो कोई मेंबर है, चाहे डिफेंस का मेंबर है या एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या फाइनेंस का है, हमें लग रहा है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो लोकसभा के मेंबर उसके लिए नो कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि ये मेंबर जो है अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ढंग से वर्क नहीं कर रहा। तो वोटिंग डलती है, वोटिंग के बाद अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ये कहते हैं कि ये मेंबर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उस मेंबर को वहाँ से क्विट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उस मेंबर को रिज़ाइन करना पड़ता है। तो विद नो कॉन्फिडेंस ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। तो वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी मेंबर हो, अगर लोकसभा के मेंबर्स वहाँ से उसके अगेंस्ट हैं तो उस मेंबर को वहाँ से क्विट करना पड़ता है और रिज़ाइन करना पड़ता है। बट राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल, उसके रीजंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। सेकेंड रीजन है लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। थर्ड है हमारा लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब मैंने आपको तीन अपने मेन बताए थे
मेजर इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट था हमारा, मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड और लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने जो डिफरेंस किया है वो सारा आता है हमारा लेजिस्लेचर पार्ट में। लेजिस्लेचर पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। मीन्स हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो सारा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।